यूनिवर्स से हम कुछ भी कैसे मांग सकते हैं जो हम चाहें। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स है ब्रह्मांड। ब्रह्म क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम इंटेलिजेंस। ब्राह्मण कौन है? जो इस इंटेलिजेंस को जानता है। और ब्रह्मन क्या है? ब्राह्मण शब्द लेते हैं। ब्रह्म वो वास्टनेस ऑफ स्पेस, पूरे स्पेस की वास्टनेस, उसको ज्ञान करने वाला ब्राह्मण। इसको जान लिया, समझ लिया। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है, एनर्जी है ये। इस एनर्जी में ही मैटर स्थापित है। स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर प्लैनेट्स लुढ़क रहे हैं, जुड़े हुए हैं, ग्रेविटी है, अपने आप एक दूसरे को खींच रहे हैं। पता नहीं सारे प्लैनेट सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सूर्य एक महासूर्य की ओर घूम रहा है, वो ब्लैक होल की ओर जा रहे हैं, फिर वो गैलेक्सी घूम रही है, फिर वो दूसरे मल्टीवर्स की तरफ घूम रही है। अनंत है। तो यूनिवर्स इज स्पेस। स्पेस एलिमेंट है ये, जगह। सबसे बड़ा कौन है? 12% मुन्ना है, 72% टिंकू है। स्पेस अनलिमिटेड। तो यूनिवर्स अनलिमिटेड इलाके से आप कैसे मांग सकते हैं जो आप चाहते हैं? तो मांग कौन रहा है? अगर चिज्जी के रूप में मांग रहे हो तो मुन्ना मांग रहा है। मुन्ना चिज्जी बनाता है। गाड़ी, मकान, बंगला, ये चीजें हैं, तीनों एक ही बात सी हो गई। चलो बीच हाउस मांग लेते हैं, सेपरेट करते हैं, कुछ डिफरेंट है भाई, ऐसा कुछ नया सा करना चाहिए। बीच हाउस मांग लेते हैं। ऐसा कुछ मांग रहा है चिज्जी, वो मुन्ना मांग रहा है। ठीक हो गया जी। अगर आप मांग रहे हैं शांति, प्रेम, तो वो डिफरेंट चीज है। वो मुन्ना का कोई लेन देन नहीं है, ना मुन्ना के पास शांति है ना प्रेम है। अगर आप शांति और प्रेम मांग रहे हैं तो एक्चुअली आप मांग कुछ नहीं रहे हैं, आप ये कह रहे हैं मुन्ना साइड हो जाए। क्योंकि मुन्ना के चक्कर में फंसे हुए आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और भय में फंसे हुए हो। कर्जे हुए पड़े हैं, काम ढंग से बनता नहीं, पैसे मिलते नहीं, पत्नी से प्रेम नहीं होता। सेक्स हो सकता है, पति के साथ लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन प्रेम नहीं मिलता। तो आपने मांगी है चीज। अगर चीज मांग रहे हो तो ये याद रखो, चीज क्यों मांग रहे हो? चीज से सिर्फ अहंकार बढ़ सकता है, चीज से सिर्फ उस चीज के होने का एहसास हो सकता है, उससे सुख नहीं मिलेगा। तो आपने यूनिवर्स से एनर्जी रूप से क्या मांगना है? आपने अगर उससे ये मांगा शांति दे, तो ये गांठ बांध लो, मुन्ना को साइड कर देगा। वो चिज्जियों से विमुख होना पड़ेगा। आपकी चिज्जी गई चाहे नहीं गई, आपको फर्क ही नहीं पड़ा, तो ही शांति आएगी। बोले ना साफ कर दो यार कमरा, साफ का मतलब फालतू की चीजें फेंको। तो फालतू के विचार जो आपने इंपॉर्टेंट दे रखे, इंपॉर्टेंस है, कर्जे के लिए इंपॉर्टेंस दे रखी, कर्जा ही सोचे जा रहे हो। नौकरी के लिए परेशान हुए पड़े हो, हाय 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 हाय, मिल जाए, हो नहीं रही। रिजल्ट मेरा फर्स्ट आए, मैं बेस्ट करूं, तो आप परेशान हो। दैट इज मैटर। एनर्जी और मैटर, E=mc²। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी है हमें ये। C इज स्पीड ऑफ लाइट, ये फिजिक्स आ गई बीच में। लाइट में फोटॉन्स होते हैं। मैटर जो है ये इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट से ये पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन बन जाता है। इतनी एनर्जी लगानी है। एनर्जी क्या है? कॉस्मोस के पास एंडलेस एनर्जी पड़ी हुई है। वो एंडलेस एनर्जी एक्सेस करने के लिए क्या मांगना है? पहले जान तो लो मांगना क्या है। आप मांगते मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आ जाए। अरे तुम्हारे बच्चे के नंबर अच्छे आ जाए, बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चे के नंबर अच्छे आने, लिखा ही नहीं 12x12 के कमरे में मुन्ना के, उसको लिखा नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो टेंशन छोड़ दो। क्या करे? बच्चा सफल हो जाए, सुखी हो जाए, ये मांगो ना उल्टा। रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन गैलेक्टिक चला के गैलेक्टिक मतलब स्पेस टूरिज्म करा रहा है, वो 13 से 16 साल के बीच में तो पढ़ाई छूट गई उसकी, डिसलेक्सिया का शिकार था, अरबोपति आदमी है। तो यार पढ़ाई लिखाई के पीछे क्यों पड़े हो? उसके नसीब में नहीं थी ना। तेंदुलकर बेचारा पढ़ नहीं पाया, पीएचडी करी क्या उसने? तो क्या हो गया? क्यों पीछे पड़े हो? अर्थ के पीछे पड़ने वाला व्यक्ति धर्म नहीं निभा पाता। तेंदुलकर ने अपना स्वधर्म निभाया कि मुझे क्रिकेट में जाना, और वो चला गया पागलों की तरह, क्रिकेट ही उसको उठा के ले आए, हाँ इसको ले आओ यहां। इसलिए यूनिवर्स से मांगने के लिए आपको डीप डेडिकेशन चाहिए कि अब यही है और यही और यही है और खत्म। अक्सर मांगने से पहले हम कंफ्यूज होते हैं। तो क्या करो, जब भी यूनिवर्स से कुछ मांगो तो पहले लिखो उसको कि ये मांग रहा हूं। अच्छा मैं मांग क्यों लिखो उसके आगे, क्योंकि मुन्ना मांगता है जो कुछ मांगता है। मैं क्यों मांग रहा हूं, क्यों का आंसर मिलेगा आपको। मुझे शायद पैसे कमाने हैं, मेरे को उससे जलन है यार, इसलिए चाहिए मुझे।
मैं ना यार चाहता हूं मैं अपनी आइडेंटिटी बना लूं, अहंकार, मेरे को अपनी आइडेंटिटी चाहिए। अच्छा, मेरे भाग में नहीं लिखी होगी तो कैसे होगा? ये सब प्रश्न लिखो। आप असल में क्या वो चीज मांग भी रहे हो? जिस बच्चे ने सीए बनने के लिए पेपर दिए और सीए नहीं बन पा रहा, इसका मतलब वो सीए बनना परमात्मा से मांग ही नहीं रहा, वो एक्चुअली ये मांग रहा है मुझे पैसे वाला बनना है, पैसे वाला बनना है। और उसके समझ में, छोटी बुद्धि में ये है कि सीए बनने से अमीर हो जाते हैं। मेरे मौसा जी हैं, देखे मैंने, वो सीए है, वो बहुत अमीर है, इसलिए मुझे भी सीए बनना है। उसको सीए नहीं बनना है, इसलिए उसका सीए पास नहीं होता। लेकिन वो अमीर भी नहीं बनेगा क्योंकि उसने मांगा अमीर बनना भी नहीं है। हाँ, उसको आया ही नहीं अभी मांगना। इसलिए आपको सीखना है कि असल में मांगा, इसलिए ऑलवेज डाउट योर डाउट। जिस चीज पे आपका डाउट आ रहा है ना, दो दिमाग लड़ रहे हैं, उस डाउट पे, अपने शक पे शक करो, आपका धर्म का ब्रेन ऑन हो जाएगा। और मुन्ना से सेटिंग करनी पड़ती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट था, वो यही था कि किसी नाभि से नीचे ना जाने के लिए हम क्या ना, ये नाभि से नीचे हम ना जाए। नाभि से नीचे डर्ट है, डेविल्स बॉडी, ऊपर स्पिरिट बॉडी। तो बॉडी यहां मलमूत्र बनाती है, शरीर को चलाती है। नाभि हो गई हमारी मंगल ग्रह, मार्स, फिर सैटर्न, जुपिटर, फिर सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। वो डेथ प्लैनेट्स हैं, कुछ नहीं है वहां पर, बिल्कुल नरक है। वरुण, नेपच्यून पे तो तूफान आते हैं, इंद्र वरुण यम, हम ये बातें कई बार कर चुके। तो नाभि से नीचे नहीं जाना, ये शब्द लगाया, नाभि से नीचे नहीं जाना, नहीं, आप नीचे चले गए। ये मुन्ना से सेटिंग करनी सीखनी है कि नहीं तो लगाना ही नहीं। कितनी अजीब बात है, आप में रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए, हाँ जहां मर्जी जाए, क्या फर्क पड़ता है। जब आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, आप नाभि पे सेट हो गए। आपकी नाभि को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या खिलाया है इसको आपने। आपके गले को, जबान को, और इसको पता होता है आपने पानी पिया, दारू पिया, रम पिया, खाना खाया है, मछली खाई है, वेजिटेरियन खाया, आलू खाया है। इसके नीचे बॉडी को पता नहीं क्या खाया है। बॉडी को कोई लेना देना नहीं है। सर इसीलिए इसमें तेल या घी लगाया जाता है? इसमें तेल और घी लगाते हैं। इसीलिए आपने यहां पर स्थापित कर लिया खुद को, आपकी कॉन्शियसनेस नाभि पर, नेवल पर अटक गई। जैसे ही आपने कहा अरे जाए जाए ना जाए यार, जहां मर्जी जाए, दिमाग जाए जाए ना जाए, हमें क्या लेना देना, भाड़ में जाए, आप नाभि से नीचे गिरोगे ही नहीं, क्योंकि कॉन्शियसनेस का बैरियर लग गया है। इसने इस पे क्लास की हमने, ऊर्जा का गार्ड। आपकी ऊर्जा का एक गार्ड लग गया, इसके नीचे आप जाओगे ही नहीं, अपने आप ही नहीं जाओगे। सादा तरीका यही है, अरे जाता जाए, जाए ना जाए ना जाए। आपका बच्चा अब बिगड़ता बिगड़े, ना बिगड़े ना बिगड़े, वो नाभि से नीचे जाएगा ही नहीं, वो सफल होना ही है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, ये बिगाड़ने के मुद्दे से नहीं। कई लेडीज आती हैं परेशान, हाँ, मेरा बच्चा नहीं सुनता, मेरा ये बच्चा मेरा बच्चा। मैं कहता अरे बहन, सारे मेरे जब अस्त्र शस्त्र खाली हो जाते, फिर मैं लास्ट में उसे कहता हूं यार कोई सरदारनी सहेली है तेरी? सत्य बात। वो कहती है जी, वो तो बड़े ऐसे ही होते हैं जी, उनको तो कोई परवाह ही नहीं है, वो तो अपने बच्चे को कुछ कहती ही नहीं है। मैंने कहा वही वाली, वैसी वाली चाहिए, दूसरी चिंता वाली नहीं चाहिए, तेरे जैसी नहीं चाहिए, वैसी वाली चाहिए। फिर वो हाँ है, परमिंदर है। परमिंदर यूजुअली काफी पॉपुलर नेम है, इसलिए परमिंदर ले लेते हैं। तो एक बार है जी, परमिंदर है, जितेंद्र है, जो भी है। तो अच्छा वो क्या करते अपने बच्चे को, और निक्का जिहा मुंडा हैगा, घूमता रहता है सारे दिन, उन्होंने कुछ कहती ही नहीं। वो बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो घूमता रहता है, ये करता है, शैतानी करता है, कुछ नहीं कहती, कभी डांट देती है कुछ। तो फिर वो क्या कहती है बच्चे की सफलता के लिए? वो कहती है ओ वाहे गुरु, अपने आप देख लांगे यार, वाहे गुरु करेंगे। कितनी हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। माँ बच्चे को सिर्फ प्यार कर रही है, थप्पड़ मार देती है, साथ सुला लेती है, लाड करती है जम के, और बाकी क्या कहती है? वाहे गुरु कर देंगे। तेरा सुप्रीम अथॉरिटी पे छोड़ दिया, वो कर लेंगे। पूरा सिख समुदाय 2% वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दानी, साला नाम बदनाम कर लिया अपना कि इनसे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता। कोई लंबी चौड़ी पढ़ाइयां नहीं, बड़े से बड़े बिजनेस उनके, छोटी से छोटी दुकान, भीख मांगता एक बंदा नहीं दिखेगा, वाहेगुरु कर लेंगे। यार वो भगवान को ऐसे जेब में लेके पोंचे में सेट करके साफ करते हैं घर में, वाहेगुरु कर लेंगे। और वाहेगुरु करते हैं। कितना आता है पैसा, कहां से आता है इन पे इतना? और दान 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 करके अति मचा रख के फिर आ रहा है यार। वो वाहेगुरु कर लेंगे यार, वाहेगुरु से कराती हैं वो काम, बड़ी चालाक होती हैं।
ऐसी आस्था अनंत, हे कृष्ण मुझे तू चाहिए। दुर्योधन कह रहा है मुझे तेरी सेना चाहिए। अर्जुन अंधा पागल, दिमाग खराब। दुर्योधन कह रहा है पागल है वो तो शकुनी था जो कहता था अरे ये चक्रधारी टेढ़ी टांग वाला बहुत ड्रामेबाज है, उसने अस्त्र भी नहीं उठाने, शस्त्र भी नहीं उठाने, साला फिर भी खतरनाक है। वाहे गुरु कर लांगे, वो कृष्ण कर लेगा, अकेला कृष्ण। 7 अक्षौहिणी सेना इनकी, 13 अक्षौहिणी कौरवों की, वो फिर भी जीत गए। जब वाहेगुरु करने पे आते हैं, जब कृष्ण करने पर आते हैं, राम करने पर आते हैं, जीसस करने पे आते हैं, ऐसे उठता है बंदा। उससे कराते ही नहीं ना हम काम, क्योंकि हमें पहला डाउट है। डाउट वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे? उस कॉन्शियसनेस पर पहुंचेंगे तब जब जानेंगे सब लीला है और नथिंग इज इंपॉर्टेंट। इतनी इंपॉर्टेंस देंगे ही नहीं किसी चीज को। अरे भाड़ में जा यार, इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है ये, नाभि से नीचे गिरना ही नहीं। वाकई वाहेगुरु करेंगे। मैंने तो अपने जीवन काल में जो सबसे नई गाड़ी आई उसमें से 10 में से 7 गाड़ियां किसी सरदार को चलाते देखा है। पहली, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं ये कहता हूं यार, ये मैं भी पगड़ी बांध लूं, कैसे आता है? सरदार बनने से गाड़ी आती है क्या? वो जिगरा चाहिए। गुरु शब्द के लिए प्रेम, आदर। भगवान को भी साफ कर दिया बीच रास्ते से उन्होंने। अब भगवान का बड़ा स्यापा है, कौन समझेगा भगवान क्या होता है? गुरु खत्म, स्यापा ही खत्म। कमाल कर दिया यार। इसलिए नीचे के चक्कर पे आप जा ही नहीं सकते। आपके जीवन में बच्चा क्या करेगा, छोड़ दो, आशीर्वाद दो, ब्लेस करो। कल मेरे पास एक पापा आया, नया नया उसकी शादी खराब हुई थी, फिर हुआ, अब हो गई, अब बिटिया भी हो गई। फिर आया जी गुरुजी। मैंने कहा हाँ बेटा, तो बिटिया के लिए आशीर्वाद दो, बर्थडे। मैंने कहा बेटा तू भी तो दे उसे आशीर्वाद। नहीं आप देंगे। मैंने कहा अबे बाप है तू। नहीं आप देंगे। मैंने कहा भाड़ में गए साले, सब मुझे कंगला कर दो, ये लूट मारो, वेट नहीं बढ़ रहा मेरा इस चक्कर में। तो बोला कि नहीं। मैंने कहा बेटा तेरे अंदर पापा बन गया, अब तू पापा का बटन ऑन है, तू उसे ब्लेस करा कर, देना तो शुरू कर आशीर्वाद। कहता हम भी दे सकते हैं जी। मैंने कहा हाँ तू दे सकता है, तेरे अंदर पिता है, अब तेरे डीएनए के अंदर एक्सटेंशन हो गई है, तो उसको आशीर्वाद तो दिया तो कर, ब्लेस तो कर। बोले जी फिर लग जाएगा आशीर्वाद। मैंने कहा बेटा बस मैंने कह दिया लगेगा, तू शुरू तो कर। हमें पता ही नहीं कितनी चीजें, हम सिलेबस सीखना ही नहीं चाहते। ब्लेस करो। इसलिए वाहेगुरु पे छोड़ो, राम पे छोड़ो तो सही। मोक्ष कहां गया ये वाला डायग्राम? मोक्ष, सैल्वेशन, इस चीज से मुक्त हो जाओ यार। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपका अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ये यात्रा संन्यास्त आश्रम की ओर जानी है। बीच में एक इंपॉर्टेंट मात्र बहुत छोटी बात, धर्म, इसको एक्टिवेट करो और वानप्रस्थ को एक समझो। वानप्रस्थ ये आश्रम है हमारा। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ ही ये है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। काम वाली सारा दिन बिजली खुला छोड़ा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इतना इसने मसाला गिरा दिया, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। 2 पोंछे खराब कर दिए झाड़ू ढंग से, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक बाल्टी तोड़ दिए, खराब कर, हट जाओ। इस थर्ड ब्रेन को एक्टिवेट करो तो सही। मुन्ना 12 फुट बाय 12 फुट की बजाय 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर का कमरा देगा, पता नहीं क्या क्या दे देगा। होने दो, बहने दो। इतनी सी कमरा, इतना सा घर, उसी में रो रहे, यहां ये हो रहा है, यहां ये हो रहा है। जाओ दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है। इस चौक चौबारे से वहां तक घूम के आओ, कंगले भिखारी रो रहे हैं, गर्दनें कट रही हैं, 2 लाशें वहां पिच गई, किसी ने किसी को आग लगा दी, एक लड़की को किसी ने छेड़ दिया, किसी ने किसी के बच्चे को पीट दिया। फिर तो 1000 चीजें मैटर करती हैं। पागल हो जाओगे सोच सोच के। जैसे आप उसके लिए सोचते हो इट डज नॉट मैटर, ऐसे ही इन चीजों के लिए सोचो। थर्ड ब्रेन एक्टिवेट करो। ये तीसरा नेत्र है, जब ये एक्टिवेट होता है तो कॉस्मिक एनर्जी बॉडी के अंदर आती है, सहस्रारा चक्र तक जाते हो। बहुत डिटेल्स में जाने से बेहतर यही है, छोड़ दो। 12 मेरा, बाकी तेरा।